So now students, we will study the projectile motion. What is a projectile motion? What are the terms used in a projectile motion? Then we derived some formulas, and after completing all these things we will do some numericals. Okay, so let's first see here. So when a body is thrown upward with some angle from horizontal, then its path is parabolic. Okay, and the motion of a body is called projectile motion. बहुत आसान है, किसी भी बॉडी को आप इस तरह से थ्रो करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है. ठीक है, वो बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रही है, तो जो पाथ होता है उसका बॉडी का, वो पाथ होता है पैराबोलिक. और जो बॉडी का मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाथ जो है उसका क्या है, पैराबोलिक है. ठीक है, आगे आपको जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहली टर्म है this O is called, O जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, O को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बहुत आसान है. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जहां से जिस पॉइंट से बॉल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है. जैसे हमने यहाँ पर फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, फुटबॉल को यहाँ से किक करा O पॉइंट से, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा. ठीक है, दूसरी एक टर्म होती है प्रोजेक्टाइल. बार बार आपको टर्म मिलेगी क्वेश्चन जब आप करोगे. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वो बॉडी होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है. जैसे हमारे केस में ये फुटबॉल जो है, ये फुटबॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है. तो जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. समझ में आ गई बात, बहुत आसान है. जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है. ठीक है, फिर बात करते हैं अपन u की. सो u इज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. जो भी प्रोजेक्टाइल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको बोलते हैं u. सो u इज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. आगे बात कर लेते हैं इसे कंपोनेंट्स की. तो इसका एक कंपोनेंट है ux इज इक्वल टू क्या है, u cos थीटा. सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये बहुत जरूरी है कि आपको ये सब चीजें समझ में आए, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करें तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा. ux क्या है, ux इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ux. एंड दिस ux इज इक्वल टू हाउ मच, u cos थीटा. देन uy इज इक्वल टू u sin थीटा. So what is uy? Uy is a vertical component of initial velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी u, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, uy से डिनोट करेंगे, जो कि क्या है, u sin थीटा. ठीक है, यहाँ पर थीटा और बता देते हैं आपको, थीटा को बोला जाता है प्रोजेक्शन एंगल. ये भी बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल आप करेंगे जब, तो आपको ध्यान रखना है थीटा क्या होता है. थीटा इज अ प्रोजेक्शन एंगल. जितने एंगल पर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट करा, आप ये ध्यान रखना कि जब ये डेरिवेशन की जा रही है, जब ये फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूले इस तरह से डिराइव हो रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है थीटा, वो किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से. जो एंगल बना रहे हैं थीटा, वो किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से. तो किन्हीं क्वेश्चंस में आपको एंगल वर्टिकल एक्सिस से भी दे दिया जाएगा. तो वर्टिकल एक्सिस से जब आपको एंगल दे दें, तो आपको एंगल कौन सा पुट करना है फॉर्मूले में, जो कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना रहा है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो थीटा आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन एंगल हो गया. ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया. प्रोजेक्टाइल मैंने आपको बता ही दिया, जो बॉडी है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है. u आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई. इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ux, जो कि क्या है, u cos थीटा है. इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया uy, जो कि क्या है, u sin थीटा हो गया. ठीक है, आगे और टर्म्स हम देखते हैं. देखो, ये एक्स एक्सिस पर जो इसका मोशन हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, एक्स एक्सिस पर मोशन ओ से लेके ए तक. तो ओ से लेके ए तक उसको जो टाइम लग रहा है, ओ से लेके ए तक, या मैं कह सकता हूं कि जो पूरा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने में जो बॉडी टाइम लगा रही है, वो कहलाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट. तो आपको ध्यान रखना है, टी एक और टर्म है जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, अभी काफी इंटरेस्टिंग है. मैं आपको जो अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप यू कैन यूज दैट मोशन अंडर ग्रेविटी हो ना, वन डायमेंशनल में जो हमने स्टडी करा है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, वो वाले कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप बहुत इजीली ये सारी टर्म्स जो हैं
ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन काफी आसानी से डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूले याद रखना मैं आपको सिखाऊंगा, इतनी आसानी से फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो टी तो आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस ये कवर करते हैं, डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पर, उसको बोलते हैं रेंज। आर से देते हैं, आर इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि रेंज का मतलब ही ये होता है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसने एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो हॉरिजॉन्टल में ही है, तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज कहो चाहे रेंज कहो एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कितनी हाइट कवर करी, जो हाइट उसने कवर करी है एच ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड में आएगा, रेंज आपकी मीटर में और हाइट आएगी मीटर में। सो दीज आर सम टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन इट्स पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उसका पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, जिसको कि मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। फिर होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? जहां से कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, जहां से भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे कि अपना यहाँ पर ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। आगे है आपके थीटा। थीटा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि दैट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अ एंगल व्हिच इज मेड विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो भी बॉडी आपने प्रोजेक्ट करी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो उसका प्रोजेक्शन एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको बार बार बोल रहा हूं मैं कि ये एंगल कहां से बना हुआ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बना हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज समझ में और आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यू क्या कहलाता है? यू इज ए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ प्रोजेक्टाइल इज डिनोटेड बाय यू। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, वाई कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। तो एक्स कंपोनेंट को यू एक्स से बताते हैं जो कि यू कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट को यू वाई से बताते हैं जो कि यू साइन थीटा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और टर्म्स देखते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अपने ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन जितना वो टाइम ले रहा है वो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाती है। सिंपल सी बात है, जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उस पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करने में वो जितना टाइम लगाता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस पर जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज कहलाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा हियर ऑन एक्स एक्सिस that is called range और a horizontal range। आगे एक और टर्म है जो कि कहलाती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करता है प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वाई एक्सिस पर, वो उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है। ठीक है,